हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बायो के पेपर के लिए। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज एन operon and explain an indivisible operon। ठीक है, सबसे पहले हमें ओपेरॉन के बारे में बताना है कि ओपेरॉन है क्या, है ना। तो ओपेरॉन होता क्या है बच्चों? एन ओपेरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जो डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है वही ओपेरॉन होता है, या कह सकते हैं कि जो ओपेरॉन होता है वो डीएनए की फंक्शनल यूनिट होता है। दैट कंटेन्स अ क्लस्टर ऑफ जीन्स कंट्रोल बाय सिंगल प्रमोटर। ठीक है, जो कि क्या करता है कि जीन्स का एक क्लस्टर कंटेन करता है। ठीक है, और क्या होता है? कंट्रोल बाय अ सिंगल प्रमोटर, और एक सिंगल प्रमोटर के थ्रू क्या होता है? कंट्रोल होता है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों ओपेरॉन। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। कौन कौन से? सबसे पहले बात करेंगे द डीएनए फ्रेगमेंट दैट ट्रांसक्राइब द mRNA। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट आ जाता है, यानी यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं? तो दूसरा बात करते हैं रेगुलर जीन दैट कोड्स फॉर रिप्रेजर प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? स्टेट द फंक्शन ऑफ हिस्टोन्स इन डीएनए पैकेजिंग। बच्चों, हमें इसमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में बताना है कि डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन के, यानी फंक्शन ऑफ हिस्टोन के क्या फंक्शंस होते हैं इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, या इन डीएनए पैकेजिंग में। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें से हम तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन बात करेंगे। पहला जो फंक्शन होता है, दे प्ले अ रोल इन जीन रेगुलेशन। ये जीन रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं या जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट, दे हेल्प द डीएनए टू विंड अराउंड इट। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे हेल्प डीएनए टू विंड अराउंड इट। ओके, उसके बाद हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली। हिस्टोन्स क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता क्या है? हम इसके आंसर की बात करेंगे बच्चों। इसमें होता क्या बेसिकली, अगर हम बात करेंगे द फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म, है ना। यहाँ पर क्या है? द फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म अ सोमैटिक हाइब्रिड। एक सोमैटिक हाइब्रिड अगर बनता है इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते बच्चों। व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फ नोड इन आवर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में हमारा लिम्फ नोड का क्या फंक्शन होता है ना। तो हम जानेंगे बच्चों। अगर हम बात करेंगे कि लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड्स, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है किसमें? लिम्फ नोड में। एंड प्रिवेंट माइक्रोब्स आर एंटीजन फ्रॉम द एंटरिंग थ्रू द टिश्यू एंड लिम्फ्स फ्लूइड बाय फिल्टरिंग आउट, या फिर डिस्पोजिंग एंड इमोबाइलाइजिंग पैथोजेंस। ठीक बच्चों, देखो ये फंक्शन क्या करते हैं, ये अंदर जाने वाले जितने भी अगर हम बात करें माइक्रोब्स होंगे या फिर एंटीजेंस जाते हैं, इनको जाने से प्रिवेंट करते हैं, कहीं ना कहीं ये रोकते हैं। ठीक है, यानी टिश्यू तक जो भी हमारे पैथोजेंस वगैरह पहुंचते हैं उन सभी को ये जाने से अंदर
रोकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।